So students, today we will move on the next sense organs, that is a human ear. I know you are also know about these sense organs and their functions, but I think we should revise this topic again. We also know about the three major parts of the ear, like ईयर के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। आउटर ईयर जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, सेकंड जो होता है वो मिडल ईयर के नाम से जानते हैं, जो लास्ट होता है वो है इनर ईयर। इनर ईयर को हम इंटरनल ईयर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट जो है आउटर ईयर। आउटर ईयर का जो पार्ट होता है वो पिन्ना से स्टार्ट होता है, वह अंदर जाता है ऑडिटरी कैनाल की तरफ, ठीक है। और जो हमारा जो ईयर ड्रम है वो क्या करता है, ईयर ड्रम आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करता है। फिर जो मिडल ईयर होता है उसमें ओसिकल्स होते हैं। ओसिकल तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। इनके जो कॉमन नेम होते हैं, मैलियस का होता है हैमर, इनकस का एनविल एंड स्टेपिस का स्ट्रेपर स्टायरप के नाम से जानते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है इनर ईयर। इनर ईयर में क्या होता है, एक ऑडिटरी नर्व्स होती है और कोक्लिया होते हैं। तो हम इसको वन बाय वन करके इसके डिटेल के बारे में जानेंगे, जो जो मेन पार्ट्स ईयर के होते हैं जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आउटर ईयर से। आउटर ईयर में क्या पार्ट होता है, पिन्ना। पिन्ना क्या काम करता है, जिसमें हम एक्सटर्नली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर उसे पकड़ सकते हैं। जैसे कि हमारी मम्मी हमें डांटते समय हमारे कानों को जल्दी से पकड़ लेती हैं। और पिन्ना का फंक्शन क्या होता है, ये सारे साउंड वेव को कलेक्ट करती है और फिर ऑडिटरी कैनाल से इसे ट्रांसफ़र कर देती है। साउंड वेव इस कैनाल के थ्रू ही जाती है और फिर हिट करती है ईयर ड्रम को। क्या कहते हैं, जो साउंड वेव होती है वो इसी चैनल्स के थ्रू जाती है और फिर हिट करेगी किसको, ईयर ड्रम को। इसे हम ईयर ड्रम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ड्रम की तरह लगता है। जो आप इस फिगर में देख रहे होंगे, जो ईयर ड्रम है, बिल्कुल जो ड्रम होता है जो जिससे ड्रम होता है साउंड प्रोड्यूस होते हैं उसको प्रेशराइज करने पे, तो ये जो ऊपर का जो हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये कैसा है, ईयर ड्रम की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट है, ईयर ड्रम एक ट्रांसपेरेंट लेयर की तरह होती है और ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है ईयर का, क्योंकि थोड़ी सी भी मोशंस पर ये वाइब्रेट होना शुरू कर देता है। जब एयर मॉलिक्यूल्स ऑडिटरी कैनाल से वाइब्रेट करते हैं तब ईयर ड्रम भी एकदम से स्ट्राइक करना शुरू कर देता है और वाइब्रेशन वहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। और जो ईयर ड्रम होता है, मैंने पहले बता दिया है, आउटर ईयर और मिडल ईयर को ये सेपरेट करने का काम करता है। सेकंड हम बात करते हैं मिडल ईयर के बारे में। मिडल ईयर में सबसे छोटे तीन बोन्स होते हैं और इन तीनों बोन्स को एक साथ हम ओसिकल्स के नाम से जानते हैं। फर्स्ट होता है मैलिस। मैलिस का जो दूसरा नाम होता है वो हैमर होता है। हैमर ये कॉमन नेम होता है। इनकस एनविल के नाम से जाना जाता है। स्टेपेज होता है स्ट्रायरप के नाम से जानते हैं। रियलिटी में तीनों बोन्स एक मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ कि कैसे दिखती है रियलिटी में। पहले तो आप इस फिगर को समझ लीजिए। ये वाला पार्ट है, ये हमारा कौन सा पार्ट है, स्टेपिस वाला है। और जो इसे स्टेपिस से अगला वाला जो पार्ट है इनकस के नाम से जानते हैं। और जो फर्स्ट है जो ईयर ड्रम से अटैच होता है वो है मैलिस। मैलिस को हैमर के नाम से जानते हैं। हैमर क्यों बोला गया है, जो हैमर जो क्या कहते हैं उसे, जो हथौड़ा होता है उसकी शेप का ये दिखाई देता है। ये तीनों ऑसिकल्स इस तरह से दिखाई देती है रियलिटी में। जो फर्स्ट है ये मैलिस है, ये मैलिस इस तरह से दिखाई देगा। और जो सेकंड है इनकस इस तरह से। और जो स्टेपिस होता है ये जैसे घोड़े के जब हम चढ़ते हैं घोड़े के ऊपर जिस पे हम पैर रखते हैं वो बिल्कुल स्टेपिस की तरह ही दिखाई देता है। कहने का मतलब है जो घोड़े पर चढ़ने वाला वो स्टेपिस उसकी तरह ही दिखाई देता है। आप इस फिगर में समझे कि जब ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो इसके साथ साथ ओसिकल्स भी वाइब्रेट करने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ओसिकल्स ईयर ड्रम से इनर में वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करने का भी काम करते हैं।
ये साउंड वेव की प्रेशर्स को भी एम्पलीफाई करके इंक्रीज करेंगे और इनर एयर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। उसके बाद इनर एयर में लिक्विड प्रेजेंट होता है। अब हम इनर एयर की बात कर रहे हैं। जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो इनर ईयर होता है इसमें क्या होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है। वो हमें यहाँ पर वाइब्रेशन को हमें लिक्विड के अंदर ट्रांसफ़र करना होता है, इसलिए हमें वाइब्रेशन की इंटेंसिटी को बढ़ाना पड़ता है। क्योंकि लिक्विड में वाइब्रेशंस को ट्रांसफ़र करना मुश्किल काम है एयर की तुलना में। अगर हम एग्जांपल से समझे कि हवा में हाथ का हिलाना बहुत इजी होता है, जबकि जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं उस समय हम हाथ हिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हाथों को हिलाना, क्योंकि हमें यहाँ एक लिक्विड को वाइब्रेट कराना है, इसलिए हमें यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओसिकल्स हमारी हेल्प करती है लिक्विड को वाइब्रेट करने के लिए। इनफैक्ट ओसिकल्स वाइब्रेट को 20 गुना बढ़ा सकती है। ऐसा कैसे? जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख रहे हो, जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ओसिकल्स के, इसी के कारण जो ये स्टेपेज है और वो स्ट्रक्चर में बहुत छोटा है कंपेयर टू ईयर ड्रम। जब फोर्स ट्रांसफर्ड होता है फ्रॉम ईयर ड्रम टू स्टेपेज, तो ये कंसंट्रेट होता चला जाता है एक छोटे छोटे एरिया पर, क्योंकि जब सेम फोर्स एक छोटे एरिया में कंसंट्रेट होता है तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, और अगर एरिया छोटा हो जाए तो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। तो ऐसे ही ओसिकल साउंड के प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ा देती है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द इनर ईयर। ये होता है बोनी स्ट्रक्चर, सेमी सर्कुलर रिंग प्रेजेंट होती है इसमें, और ये हेल्प करती है बॉडी को बैलेंस करने में। जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखते हैं, उसका एक बैलेंस बना के रखते हैं। जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, डांसिंग, तो ये हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखती हैं। और जो कोक्लिया है ये हमें सुनने में हेल्प करती है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये जो कोक्लिया है, ये जो सेमी सर्कुलर होती है बॉडी को सिर्फ बैलेंस करके रखेगी, लेकिन कोक्लिया है ये हमें किसी भी आवाज़ को सुनने में, पहचानने में ये मददगार साबित होती है हमारे लिए। जब तक वाइब्रेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज नहीं होगी और हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगी, तब तक हमें साउंड साउंड समझ में नहीं आ पाएगी। कोक्लिया में कुछ स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और फिर यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑडिटरी नर्व्स की वजह से जाता है ब्रेन को, और फिर हम साउंड को समझ पाते हैं। जो कोक्लिया होता है और जो कोक्लिया के जो सेल्स होते हैं बहुत स्पेशल सेल माने जाते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हीं की हेल्प से हम अलग अलग साउंड, लाउडनेस के साउंड को सुन पाते हैं, और अलग अलग फ्रिक्वेंसी के साउंड को अलग अलग तरीके से सुन सकते हैं। जैसे हमारे साउंड कब लाउड है और हमारे कब साउंड सॉफ्ट हो जाती है, और कब हमारी जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है कब हाई हो जाती है, या फिर हमारी साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है कब लो हो जाती है। इसी के कारण हम म्यूजिक के नोट्स को एंजॉय कई बार कर पाते हैं, अगर हम अच्छे से उसको समझ पाएगा, हमारा ब्रेन उस सिग्नल्स को अच्छे से कैच कर पाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ईयर. If there is any doubt, then please ask me. Thank you, class.